स्कूल की किताबों में जब भी पाइथागोरस का नाम आता है तो दिमाग में बस एक ही चीज आती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल और वो फॉर्मूला a² + b² = c²। ये नाम गणित से ऐसे जुड़ गया है कि इसके आगे हम कुछ सोचते ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूंगी कि ये फॉर्मूला पाइथागोरस की कहानी का शायद सबसे कम दिलचस्प हिस्सा है? हाँ, दिलचस्प तो है, लेकिन उनकी पूरी कहानी के सामने ये वाकई कुछ भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि असल कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एक तरफ तो लॉजिक और सबूतों पर जोर देता था, जिसने गणित को एक विज्ञान बनाया, और दूसरी तरफ वही इंसान एक रहस्यमयी गुरु था जिसने एक गुप्त समाज चलाया जो पुनर्जन्म में विश्वास करता था और ये मानता था कि बीन्स खाना पाप है। और यही विरोधाभास पाइथागोरस को इतना इतना आकर्षक बनाता है। मतलब एक ही दिमाग में दो दुनियाएं, एक तरफ शुद्ध तर्क, दूसरी तरफ गहरा रहस्यवाद। आज की हमारी ये पड़ताल इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश है। हम पाइथागोरस की जिंदगी, उनके उस अजीबोगरीब ब्रदरहुड और उनके उन क्रांतिकारी आइडियाज को समझेंगे जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक जानकारी से। पाइथागोरस सामोस के रहने वाले थे, जो एक यूनानी द्वीप है। समय था लगभग 570 ईसा पूर्व। लेकिन यहाँ पर कहानी में पहला बड़ा पेच आता है। इस आदमी ने अपने जीवन में एक शब्द भी नहीं लिखा। एक भी नहीं, जीरो। जो कुछ भी हम आज उनके बारे में जानते हैं वो सब दूसरों के लिखे हुए वृत्तांतों से आता है, और वो भी उनकी मौत के सैकड़ों साल बाद लिखे गए। अच्छा। तो होता यह है कि सच क्या है और कहानी क्या है, इसमें फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, मतलब कुछ कहानियां हैं कि वो सोने की जांग के साथ पैदा हुए थे या एक ही दिन में दो अलग अलग शहरों में देखे गए। तो फैक्ट और फिक्शन सब आपस में उलझे हुए हैं। यानी हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसकी असलियत इतिहास की धुन में कहीं खो सी गई है, और इस धुन को और भी गहरा बनाया उनके ब्रदरहुड ने। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। लगभग 530 ईसा पूर्व पाइथागोरस दक्षिणी इटली के क्रोटम शहर चले गए और वहां उन्होंने एक स्कूल शुरू किया। पर वो कोई आम स्कूल तो नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो एक स्कूल से कहीं ज्यादा था। आप उसे एक आश्रम या गुप्त समाज कह सकते हैं। गुप्त समाज? हाँ, सोचिए, उसमें शामिल होने का पहला नियम था कि आपको अपनी सारी जायदाद समुदाय को देनी होगी। क्या? सब कुछ। सब कुछ? फिर आपको सालों तक चुप रहने की शपथ लेनी पड़ सकती थी। सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं। और सबसे बड़ा नियम, यहाँ जो भी सिखाया जाएगा वो बाहर की दुनिया में किसी को नहीं बताया जाएगा। सब कुछ टॉप सीक्रेट था। एक मिनट, तो मतलब आप अपनी सारी दौलत दे दें और फिर जो सीखें उसके बारे में किसी को बता भी ना सके? आज के जमाने में तो इसे सीधा सीधा कल्ट कहा जाएगा। हाँ, आज के मानकों से तो शायद यही कहेंगे, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये आध्यात्मिक शुद्धि का एक रास्ता था। उनका मानना था कि एक अनुशासित जीवन जीकर, कुछ खास चीजों को खाकर और गणित और संगीत का अध्ययन करके आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। और उनके खान पान के नियम भी काफी अजीब थे। जैसे वो लोग शाकाहारी थे, पर इसके पीछे की वजह आज वाली नहीं थी, है ना? जरा भी नहीं। उनके शाकाहारी होने के पीछे एक बहुत गहरा और थोड़ा अजीब विश्वास था, मेमसाइकोसिस। मेमसाइकोसिस? यानी आत्मा का स्थानांतरण या पुनर्जन्म। उनका मानना था कि आत्मा अमर है और मरने के बाद किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। वो शरीर इंसान का भी हो सकता है या किसी जानवर का भी। तो उनके लिए शाकाहारी होना कोई हेल्थ चॉइस नहीं थी, ये तो एक नैतिक मजबूरी थी। मतलब अगर आपके परदादा की आत्मा किसी मुर्गे में हो सकती है, तो आप उसे डिनर में कैसे खा सकते हैं? ये तो क्यों? मतलब बीन से क्या परेशानी थी? देखिए, इसके पीछे कई थ्योरियां हैं, पक्का कुछ नहीं पता। कुछ का मानना था कि उन्हें लगता था कि बीन्स इंसानों की तरह दिखती हैं, या शायद कि इंसान और बीन्स एक ही स्रोत से पैदा हुए हैं। अच्छा। एक कहानी तो ये भी है कि जब दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे तो वो एक बीन्स के खेत के पास आकर रुक गए। उन्होंने खेत में घुसने से मना कर दिया और पकड़े गए और फिर मारे गए। अब ये सच है या नहीं कौन जाने, लेकिन ये दिखाता है कि उनके लिए ये नियम कितने ज्यादा जरूरी थे। क्या बात है। तो इस तरह की अनुशासित और रहस्यमयी जिंदगी जीने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। वे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य समझना चाहते थे, और उनके लिए उस रहस्य की चाबी सिर्फ 3 शब्दों में थी: सब कुछ संख्या है। ऑल इज नंबर। ये सुनने में जितना आसान लगता है, उस समय के लिए ये उतना ही क्रांतिकारी विचार था।
इसका मतलब था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये कोई बेतरतीब जगह नहीं है, इसे गणित के नियमों से समझा जा सकता है। हर चीज को ग्रहों की चाल, मौसम का बदलना, संगीत के सुर, हर चीज के पीछे एक छिपा हुआ गणितीय पैटर्न है। उनके लिए संख्याएं सिर्फ गिनती के टूल्स नहीं थी, वो ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स थी। मतलब ये सिर्फ मैथ नहीं था, ये एक तरह का नंबर मिस्टिसिज्म था। हर नंबर की अपनी एक पर्सनालिटी होती थी, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे नंबर 1 वो ब्रह्मांड की शुरुआत का प्रतीक था, एकता का। नंबर 2 द्वैत का, जैसे स्त्री और पुरुष, अच्छा और बुरा। नंबर 4 न्याय का प्रतीक था, क्योंकि वो 2 गुना 2 यानी बराबर हिस्सों से बना है। उन्होंने संख्याओं में एक गहरा आध्यात्मिक मतलब देखा। उनका मानना था कि अगर आप संख्याओं को समझ लें तो आप ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सकते हैं। और इसी सोच ने उन्हें उनकी सबसे प्रसिद्ध खोजों तक पहुंचाया। चलिए अब उस फॉर्मूले पे वापस आते हैं जिससे सब उन्हें जानते हैं, पाइथागोरियन प्रमेय, a² + b² = c²। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। ये फॉर्मूला तो बेबीलोन और भारत के लोग उनसे सदियों पहले से जानते थे, इस्तेमाल भी कर रहे थे। तो फिर क्रेडिट पाइथागोरस को क्यों? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें उस समय की यूनानी सोच के दिल में ले जाता है। देखिए, बेबीलोन के लोग जानते थे कि ये क्या है, मतलब उन्हें पता था कि ये फॉर्मूला काम करता है। लेकिन पाइथागोरस या शायद उनके अनुयायियों ने पहली बार ये क्यों और कैसे काम करता है ये साबित किया। मतलब उन्होंने प्रूफ दिया। हाँ, एक औपचारिक प्रमाण। उन्होंने तर्क के सहारे ये दिखाया कि ये नियम हमेशा हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सच क्यों होगा। ये सिर्फ जानने की बात नहीं थी, ये साबित करने की बात थी। पर एक मिनट, क्या एक फॉर्मल प्रूफ सच में इतना ज्यादा मायने रखता है? जो लोग इसे इमारतें और नहरें बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उनका ज्ञान कम था? ये बेहतरीन सवाल है। ये जानने और साबित करने के बीच का फर्क है। व्यावहारिक ज्ञान अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, लेकिन यूनानियों ने इस आइडिया को जन्म दिया कि ज्ञान को तर्क की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। ये गेम चेंजर था। अब गणित सिर्फ क्या का नहीं बल्कि क्यों का खेल बन गया था, और इसी एक आइडिया ने विज्ञान और दर्शन की पूरी दिशा बदल दी। संख्याओं से जुड़ी उनकी एक और खोज तो और भी खूबसूरत है, और वो संगीत से जुड़ी है। हाँ, ये उनकी सबसे काव्यात्मक खोजों में से एक मानी जाती है। उन्होंने पाया कि संगीत के जो सुर सुनने में अच्छे लगते हैं, उनके बीच एक बहुत ही सरल गणितीय संबंध होता है। जैसे अगर आप एक तार को छेड़ें और फिर उसकी लंबाई को ठीक आधा करके छेड़ें, तो जो नई धुन निकलेगी वो पहले वाले से ठीक 1 सप्तक यानी ऑक्टेव ऊपर होगी। अच्छा, मतलब 2.1 का अनुपात। बिल्कुल, संगीत की मिठास के पीछे गणित की प्रिसीजन छिपी हुई थी। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब संगीत की सुंदरता को आप नंबरों में पकड़ सकते हैं। हाँ, और इसी खोज ने उन्हें एक और भी बड़े और भी शानदार आइडिया तक पहुंचाया। उन्होंने सोचा कि अगर संगीत के सुर गणित के नियमों पर चलते हैं और पूरा ब्रह्मांड भी गणित के नियमों पर चलता है, तो क्या ब्रह्मांड खुद एक संगीत पैदा नहीं कर रहा होगा? म्यूजिका यूनिवर्सालिस या गोलों का सामंजस्य, हार्मनी ऑफ द स्फीयर्स। ये आइडिया कि जब ग्रह और तारे आसमान में घूमते हैं तो उनकी गति और दूरी के गणितीय अनुपातों से एक दिव्य संगीत पैदा होता है। एक ऐसा संगीत जिसे हम सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हम इसके साथ ही पैदा हुए हैं। ये हमारे लिए बैकग्राउंड नॉइस की तरह है जो हमेशा बजता रहता है। ये ब्रह्मांड को एक विशाल खामोश ऑर्केस्ट्रा की तरह देखने जैसा था। इस एक आइडिया ने गणित, संगीत, खगोल विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक ही खूबसूरत धागे में पिरो दिया। खगोल विज्ञान की बात चली है तो उसमें भी उनका योगदान बहुत बड़ा था। उस जमाने में जब ज्यादातर लोग धरती को चपटी मानते थे, पाइथागोरस के अनुयायी उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाद के कुछ लेखकों ने उन्हें ये आइडिया भी दिया कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि सब एक केंद्रीय आग के चक्कर लगा रहे हैं। ये तो उस समय के लिए बहुत रैडिकल विचार था। बहुत ज्यादा। इसने अरस्तु और टॉलेमी के भूकेंद्रित मॉडल को सीधी चुनौती दी। भले ही उनका मॉडल एकदम सही नहीं था, लेकिन ये दिखाता है कि वो लीक से कितना हटकर सोच रहे थे। तो अब तक हमने एक ऐसे जीनियस की तस्वीर बनाई है जिसने ब्रह्मांड को नंबरों, संगीत और लॉजिक से समझने की कोशिश की। लेकिन उनकी इस सब कुछ संख्या है वाली दुनिया में एक दिन भूचाल आ गया। एक ऐसी खोज हुई जिसने उनके पूरे दर्शन की नींव हिलाकर रख दी। हाँ, ये पाइथागोरियन कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है।
उनके दर्शन का आधार ये था कि हर चीज को पूर्णांकों मतलब होल नंबर्स या उनके अनुपात में दिखाया जा सकता है। जैसे 1, 2, 3 या 32, 45 सब कुछ साफ सुथरा और तर्क संगत था। लेकिन फिर उनके ही एक शिष्य हिपासिस ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या खोज निकाला था उसने? उसने खोजा जिसे आज हम अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा। कहानी यह है कि हिपासिस एक ऐसे वर्ग का अध्ययन कर रहा था जिसकी हर भुजा 1 यूनिट लंबी थी। पाइथागोरन प्रमेय के हिसाब से उसके विकर्ण की लंबाई √2 होगी। हिपासिस ने यह साबित करने की कोशिश की कि √2 को 2 पूर्णांकों के अनुपात में लिखा जा सकता है, लेकिन वो नाकाम रहा और फिर उसे एक भयानक सच का एहसास हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कि √2 को किसी भी अनुपात में नहीं लिखा जा सकता। ये एक ऐसी संख्या थी जो उनके सिस्टम में फिट ही नहीं होती थी। ये तो उनके सब कुछ संख्या है वाले धर्म के लिए एक ईशनंदा जैसी बात हो गई। एक ऐसा नंबर जो उनके बनाए नियमों को ही नहीं मानता। बिल्कुल, ये उनके लिए कॉस्मिक एरर था, एक खामी जो नहीं होनी चाहिए थी। इसने उनके इस विश्वास को चकनाचूर कर दिया कि ब्रह्मांड पूरी तरह से तर्कसंगत है और पूर्णांकों पर आधारित है। और कहते हैं कि इस खोज का अंजाम बहुत बुरा हुआ। किंवदंती तो यही है। कहते हैं कि पाइथागोरियंस इस खोज से इतने डर गए कि उन्होंने हिपासिस को गोपनीयता की शपथ तोड़ने के जुर्म में समुद्र में फेंक कर डुबो दिया। क्या सच में? ये तो बहुत डार्क है। कम पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि ये सच है या सिर्फ एक कहानी, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि उनके लिए ये विचार कितना खतरनाक था। ये सिर्फ एक गणितीय समस्या नहीं थी, ये उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण पर एक हमला था। जो पंथ ज्ञान की खोज के लिए बना था, वो शायद ज्ञान को दबाने के लिए किसी की जान लेने को भी तैयार था। तो पाइथागोरस सिर्फ एक प्रमेय का नाम नहीं है, वो एक पहेली है। एक तरफ तर्क और गणित के पुजारी, दूसरी तरफ एक रहस्यमयी पंथ के गुरु जो बीन से नफरत करते थे और शायद सच को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। बिल्कुल, और उनके इस दोहरे व्यक्तित्व ने प्लेटो जैसे दार्शनिकों को बहुत प्रभावित किया और उनके जरिए पश्चिमी सोच को सदियों तक आकार दिया। उनकी विरासत यही है कि उन्होंने दिखाया कि इंसान कितना जटिल हो सकता है। हाँ, तर्क और रहस्य, विज्ञान और आध्यात्मिकता, ये सब एक ही इंसान के अंदर एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड में एक छिपा हुआ ऑर्डर है, एक पैटर्न है, और शायद उस पैटर्न को समझने की चाबी नंबरों में ही छिपी है। ये एक ऐसी खोज है जो आज भी वैज्ञानिकों से लेकर कलाकारों तक सबको प्रेरित करती है। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ से कहीं ज्यादा थे। वो एक दार्शनिक थे, एक संगीतकार, एक खगोल शास्त्री और एक रहस्यमयी गुरु। हमने उनके गुप्त समाज को देखा, उनके सब कुछ संख्या है वाले विश्वास को समझा और संगीत, पुनर्जन्म और ब्रह्मांड के बारे में उनके क्रांतिकारी विचारों की पड़ताल की। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज कोई सीधी सपाट सड़क नहीं होती। इसमें विरोधाभास होते हैं, रहस्य होते हैं और कभी-कभी कुछ खतरनाक सच भी सामने आते हैं। पाइथागोरस ने हमें संख्याओं में छिपी सुंदरता तो दिखाई, लेकिन उनकी विरासत हमें यह भी बताती है कि ज्ञान की शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं। पाइथागोरस का मानना था कि ग्रहों की गति एक अनसुना संगीत बनाती है जो गणितीय सामंजस्य पर आधारित है। अगर ये सच है तो आज हमारी डिजिटल दुनिया में, हमारे सोशल नेटवर्क के एल्गोरिदम में या प्रकृति के जटिल इकोसिस्टम में कौन से अनसुने संगीत और छिपे हुए गणितीय पैटर्न काम कर रहे होंगे जिन्हें हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं?